हेलो एंड वेलकम टू द कॉरेस्पॉन्डेंट। मैं हूं आयशा सदीका। आज हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान के हालात सबके सामने हैं। पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पाकिस्तान में इस वक्त इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, कर्जों तले दबा हुआ है पाकिस्तान, और फ्लड्स ने सिचुएशन उससे भी मज़ीद ख़राब कर दी है। अभी यूएन की जिनेवा में जो कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रुपए पाकिस्तान की हेल्प के लिए, एड के लिए प्लेज किए गए। लेकिन ये भी बता देना यहाँ पे ज़रूरी है कि इस 8.5 या तकरीबन $9 बिलियन में से तकरीबन $7 बिलियन जो हैं वो एड नहीं बल्कि हमें लोन दिया जा रहा है। यानी पाकिस्तान दिन ब दिन लोन, एक्स्ट्रा लोन्स, आईएमएफ के लोन्स, वर्ल्ड बैंक के लोन्स, और इवन अब फ्लड्स के लिए हमें लोन्स चाहिए, उसके कर्जों तले दबता जा रहा है। लेकिन और वीट क्राइसिस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कीमतें, ज़रूरती अशिया की जो कीमतें हैं वो आसमानों को छू रही हैं। लोग आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे से एक आटे की बोरी के लिए। इस सब सिचुएशन में पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो बड़ा अनसर्टेन सा नज़र आ रहा है कि फ्यूचर किस तरह का होगा, क्या होगा। इसी सिचुएशन में अवाम देखती है अपने पॉलिटिशियंस की तरफ, हुक्मरानों की तरफ, कि कौन उन्हें इस इंस्टेबिलिटी से, सिचुएशन से निकालेगा और एक स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा, एक ऐसे मोड़ पे, एक ऐसे फ्यूचर की तरफ लेके जाएगा जहाँ पे कहीं उनको सुख का सांस लेने को मिलेगा। अब इस सारी सिचुएशन में आयरस, जो कि एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस तरह की रिसर्च करती रहती है, उन्होंने एक रिसर्च स्टडी की है और उन्होंने बताया है कि कौन सा इस वक्त ऐसा पॉलिटिकल लीडर है जो पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकाल सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे मेंशन कर देना ज़रूरी है कि ये रिसर्च उन्होंने कैपेबिलिटीज़ के ऊपर नहीं की है बल्कि इस पे की है कि अवाम के बारे में ऐसा सोचती है, कि अवाम को क्या लगता है कि कौन सा लीडर इसको सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, या कौन सा लीडर उनको इस क्राइसिस से निकाल सकेगा जो क्राइसिस इस वक्त पाकिस्तान फेस कर रहा है। तो इस रिसर्च, इस स्टडी के मुताबिक इस जो रिजल्ट सामने आए हैं उसके अंदर सबसे ऊपर और जिसके ऊपर भरोसा है अवाम को, वो है इमरान खान। इमरान खान की पॉपुलैरिटी है 56%, यानी 56% पाकिस्तान की जो अवाम है वो अभी भी सोचती है कि अगर इमरान खान हुकूमत में आ गए तो वो उन्हें इस क्राइसिस से निकाल सकेंगे। यही पॉपुलैरिटी अगर हम बात करें मार्च की, जब अभी इमरान खान वज़ीर आज़म थे, तो उस वक्त ये पॉपुलैरिटी 31% पे थी। यानी ये कहा जा सकता है एक हवाले से कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ या इमरान खान को ऑफिस से निकाला गया, प्राइम मिनिस्टरशिप से उनको हटाया गया, उसने उनकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज करने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है, क्योंकि मज़ीद सिचुएशन उनके जाने के बाद ही ख़राब होना शुरू हुई और लोगों को लगता है, 56% लोगों को लगता है कि वो उनको इस क्राइसिस से निकाल सकेंगे। नंबर 2 पे इस वक्त अगर हम बात करें तो इस वक्त पीडीएम सारी इकट्ठी हुई है, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये सब। लेकिन इन सब के दौरान नवाज शरीफ, जो कि नाअहल हो चुके थे, जो कि पाकिस्तान में पिछले कई सालों से पाकिस्तान में मौजूद भी नहीं है, लेकिन वो स्टैंड करते हैं नंबर 2 पे विद 19%, यानी 19% लोग अभी भी ये सोचते हैं, ये ख्याल रखते हैं कि अगर नवाज शरीफ वापस आ गए और नवाज शरीफ को मौका दिया गया तो वो उनको इस क्राइसिस से निकाल देंगे। लेकिन इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप आया। अगर हम मार्च की बात करें, मार्च 2022 की, तो उस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी 25% थी और 25% से घट के अब वो 19% हो चुकी है। इसके अंदर खैर पहले बात कर लेते हैं दूसरे मजीद कि बाकी लीडर्स कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो इसके अंदर शहबाज शरीफ के ऊपर 0% लोगों का भरोसा है। यानी शहबाज शरीफ, जो कि पाकिस्तान के इस वक्त प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उसके ऊपर किसी को, अवाम को भरोसा नहीं कि वो उनको निकाल सकेंगे, बल्कि अवाम मजीद ये सोचती है कि हमें इस हालात में लेके आने के लिए शहबाज शरीफ, हमारे प्राइम मिनिस्टर, करंट हुकूमत जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। मजीद बात करें बिलावल भुट्टो की, तो बिलावल भुट्टो की पॉपुलैरिटी 1% पे स्टैंड करती है और इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी की पॉपुलैरिटी 2% पे। और उसके अंदर अगर कोई भी नहीं, अच्छा ये हो गए 1%, 0%, 2%, लेकिन इसके अंदर एक बहुत ही मज़ेदार सी जो बात सामने आई वो ये कि काफ़ी ज़्यादा अवाम का ये भी सोचना है कि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान को इस करंट क्राइसिस से निकाल सकेगा, और उसकी परसेंटेज इनसे बहुत ज़्यादा है, विच इज़ 11%, विच इज़ नॉट एन इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, बल्कि बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट है कि 11% अवाम कम नहीं होती है, उनके भी ख्यालात को मद्देनज़र रखना होगा। तो 11% अवाम ये सोच रही है कि इस वक्त कोई भी पाकिस्तान में इस तरह का पॉलिटिकल लीडर मौजूद नहीं है कि जो हमें इस क्राइसिस से निकाल सके, और ये मुल्क जो है वो अल्लाह के भरोसे पे ही चल रहा है।
سو لیکن یہاں پہ جب ہم بات کریں، میرے خیال میں، میرے ذاتی رائے میں، مجھے یہ لگتا ہے کہ جب پاکستان کی جو سچویشن آفٹر فلڈس اور انفلیشن اور مہنگائی کی وجہ سے جو سچویشن ہوئی، اس کے دوران حکومت تھی جس کے اندر شہباز شریف، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو اور ایون نواز شریف بھی کسی حد تک، کیونکہ وہ باہر سے لنڈن سے رہ کے حکومت کے ساتھ ملے رہے ہیں، تو ان کی پاپولیرٹی میں ڈکریز اس وجہ سے آیا کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ تو آلریڈی پاور میں ہیں، تو جب انہوں نے ہی ہمیں ان حالات پہ پہنچایا اور وہ کس طرح سے ہمیں نکال سکیں گے. اور عمران خان کی اتنا ڈراسٹک پاپولیرٹی میں جو انکریز آیا ہے فرام 31% to 56%، وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ ابھی اپوزیشن میں بیٹھے ہیں اور لوگوں کو امید ہے، کیونکہ امید پہ دنیا قائم ہے، اور ان کو امید ہے کہ اگر وہ آ گئے حکومت میں اور انہوں نے پھر سنبھالا عہدہ، تو وہ پاکستان کو کسی طریقے سے اس سے نکال سکیں گے. اب ہوگا کیا، کون اگلی حکومت بنائے گا اور کون سا لیڈر ہمیں اس بحران سے نکالے گا، یہ دیکھنا باقی ہے.